प्यारे दोस्तों, सच बताइए, क्या कभी आपको अपने बच्चे की हरकतों पर गुस्सा आया है? जैसे वो जानबूझकर जिद करें, रो रो कर परेशान करें या फिर ऐसे ऐसे बहाने बनाएं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं, अरे ये तो मुझे ही चकमा दे रहा है। अगर हाँ, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। हर माता पिता को ये स्थिति झेलनी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आचार्य चाणक्य ने आज से 2000 साल पहले ऐसी नीतियां बताई थीं जिनसे न सिर्फ राज्य चलाए जा सकते हैं बल्कि बच्चों को भी समझदारी से संभाला जा सकता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 नीतियां, साम, दाम, दंड, भेद, माया, उपेक्षा और वध। अगर इन्हें समझदारी से अपनाया तो आप बच्चों की हर जिद, हर समस्या को प्यार से संभाल पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। साम नीति। सबसे पहले आती है साम नीति, मतलब प्यार और समझाना। देखिए, बच्चे फूल की तरह होते हैं। अगर हम ज्यादा दबाएंगे तो मुरझा जाएंगे और अगर बहुत ढील देंगे तो बिखर जाएंगे। इसलिए उन्हें प्यार और तर्क से समझाना जरूरी है। मान लीजिए आपका बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा है और पढ़ाई करने से जी चुरा रहा है। अगर आप तुरंत गुस्से में मोबाइल छीन लेंगे तो क्या होगा? बच्चा और जिद करने लगेगा। लेकिन अगर आप शांत होकर ये कहें, बेटा चलो पहले आधा घंटा पढ़ाई कर लो, उसके बाद गेम खेल लेना, तो देखिए वो मान भी जाएगा और आपके साथ सहयोग भी करेगा। यही है साम नीति का जादू। दाम नीति। दाम नीति का मतलब है छोटा सा इनाम देना। कभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे प्रलोभन जरूरी होते हैं। उदाहरण के लिए आप कहें, अगर तुम पूरा हफ्ता समय पर होमवर्क करोगे तो रविवार को तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही बच्चा उत्साहित हो जाएगा। हाँ, ध्यान रहे, इनाम इतना बड़ा भी ना हो कि वो आदत बना ले, बस ये मोटिवेशन का काम करे। दंड नीति। अब जरा सोचिए, अगर बच्चा बार बार झूठ बोले और आप हर बार छोड़ दें तो क्या होगा? उसके मन में यह बात रह जाएगी कि गलत करने पर भी कुछ नहीं होगा। यहीं पर काम आती है दंड नीति। दंड का मतलब मारना पीटना नहीं है, बल्कि छोटी सी सख्ती दिखाना है। जैसे कहना कि आज तुम झूठ बोले इसलिए आज तुम्हें कार्टून देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटी सी सजा उन्हें याद दिलाएगी कि हर काम का नतीजा होता है। गलती की तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। भेद नीति। अब आती है भेद नीति। ये सबसे जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चे अपनी असली बात सीधे नहीं बताते। मान लीजिए बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। आप सोचते हैं कि वो आलसी है, लेकिन असली कारण ये हो सकता है कि क्लास में कोई उसे तंग कर रहा हो या फिर उसे पढ़ाई समझ ना आ रही हो। तो अगर आप उसके चेहरे और व्यवहार को गौर से देखेंगे तो असली राज पकड़ पाएंगे। यही है भेद नीति, बच्चों की छुपी हुई सोच और भावनाओं को समझ लेना। माया नीति। अब बात करते हैं माया नीति की। बच्चे भी कभी कभी बहुत चालाकी दिखाते हैं। कभी भावनात्मक ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर खिलौना नहीं दिलाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बताइए, अगर आप डर गए और खिलौना दिला दिया तो बच्चा हर बार यही करेगा। ऐसे समय पर हल्की सी माया दिखाइए, मुस्कुरा कर कहिए, ठीक है बेटा, मत खाओ खाना, लेकिन भूख तो तुम्हें ही लगेगी ना। ये सुनकर बच्चा समझ जाएगा कि ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। यानी बच्चे की माया का जवाब माया से ही दी जानी चाहिए। उपेक्षा नीति। कभी कभी बच्चों की हरकतों को अनदेखा करना भी जरूरी है। इसे कहते हैं उपेक्षा नीति। उदाहरण, बच्चा सिर्फ ध्यान खींचने के लिए रो रहा है या फिजूल की जिद कर रहा है।
अगर आप हर बार उसकी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो वो उसे हथियार बना लेगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर उसकी जिद को इग्नोर कर देंगे तो धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि हर बार रोने चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता। वध नीति। अब आती है आखिरी और सबसे मजबूत नीति, वध नीति। इसका मतलब है बच्चों की बुरी आदतों का पूरी तरह अंत कर देना। मान लीजिए बच्चा गाली देने की आदत डाल ले, तो शुरुआत में आप समझाएं, रोकें और अगर बार बार दोहराए तो सख्ती से बोलें, ये शब्द हमारे घर में कभी नहीं बोला जाएगा। लगातार रोकने और समझाने से वो बुरी आदत धीरे धीरे मिट जाएगी। यानी वध नीति का मतलब है बुरी आदत का वध करना। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों को संभालना सिर्फ गुस्से से नहीं होता, प्यार से, इनाम से, थोड़ी सख्ती से, उनके मन को पढ़कर, चालाकी का चालाकी से जवाब देकर, बेवजह की जिद को इग्नोर करके और बुरी आदतें जड़ से खत्म करके आप अपने बच्चों के साथ एक मजबूत और प्यारा रिश्ता बना सकते हैं। याद रखिए, बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। अगर आज हमने समझदारी और अनुशासन दिया तो कल वे हमारे गर्व का कारण बनेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखे हुए टिप्स को अपनाइए और अपने बच्चों की जिंदगी को और बेहतर बनाइए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।